द पेस फॉर लिविंग, जीवन की गति। इसके ऑथर है आरसी हचिंसन। आरसी हचिंसन, अ ब्रिटिश नोवेलिस्ट, एग्जिबिट एन एक्सेप्शनल फ्लेयर फॉर टचिंग द सेंसिटिव इशू ऑफ द कंटेम्पोररी सोसाइटी विथ ऑल इट्स कंट्राडिक्शन एंड पैराडॉक्सेज। अर्थात आरसी हचिंसन ब्रिटिश के एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार थे जो सामाजिक मुद्दों पर लिखा करते थे और वैसे मुद्दों पर लिखा करते थे जिस पे सोसाइटी बात नहीं करना चाहती है, या कह सकते हैं कि हमारे समाज में जो बुराइयां हैं उनके बारे में वो लिखा करते थे, जिनके कारण उनको विरोधाभास का भी सामना करना पड़ता था। द पेस फॉर लिविंग, आरसी हचिंसन कैप्चर द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। मतलब इस पाठ में आरसी हचिंसन ने मानव जीवन के, आधुनिक जीवन को बड़े अच्छे ढंग से प्रदर्शित किया है या उनको बारे में बताया है। He brings out how the fast movement of men, things and objects hurts the normal rhythm and exert undue pressure on men, women and children। आज का जो व्यक्ति का जीवन है यह फास्ट लाइफ को दर्शाता है, जिसके कारण लोगों के जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव या दबाव पड़ा है, और यह दबाव पुरुष, महिला, बच्चे, बूढ़े सभी पे पड़ा है। I saw a play in Dublin not long ago in which the chief character was an elderly corn merchant in a small Irish country town। यहाँ राइटर आरसी हचिंसन कह रहे हैं कि मैंने एक नाटक देखा। प्ले मतलब होता है नाटक, प्ले मतलब होता है खेलना, प्ले मतलब होता है बजाना। तो मैंने एक नाटक देखा, कहा डबलिन में, और यह डबलिन जो है आयरिश कंट्री में पाया जाता है, जिसके उस नाटक का एक मेन कैरेक्टर जो था वह कौन था? तो एक कॉर्न मार्चेंट था, मतलब एक अनाज का व्यापारी या एक मक्के का व्यापारी था। He was a man of many anxiety, और वह बहुत चिंताओं से घिरा हुआ था। His heart was dicky, और वह इतना ज्यादा मेंटल प्रेशर में था, इतनी ज्यादा चिंताओं से घिरा हुआ था कि वह शारीरिक रूप से कमजोर था, मतलब वह दिल से कमजोर था। और उसका मुख्य कारण क्या था? तो his nephew was cheating him, उसका अपना भतीजा जो बिजनेस में इन्वॉल्व था वह उसको चीट कर रहा था, उसको धोखा दे रहा था, पैसे का गबन कर रहा था। His wife had the fantastic notion of expanding Pontaine on a holiday, और दूसरा मुख्य कारण उसकी पत्नी थी कि जो बहुत ही स्पेंड थ्रिफ्ट थी, कह सकते हैं कि खर्चीली थी। ठीक है, कि उसको हर वीकेंड जो था 10 पाउंड मनी चाहिए था उसको शॉपिंग करने के लिए, रेस्टोरेंट में खाने के लिए, मूवी देखने के लिए, मतलब उसको अपनी मर्जी से खर्च करने के लिए, जिसके कारण यह व्यक्ति जो था बहुत ज्यादा पीड़ित था, क्योंकि एक पुरुष को बहुत सारी जिम्मेदारियों को लेकर चलना पड़ता है, उसे अपने परिवार को देखना पड़ता है, बच्चे हैं उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचना पड़ता है, लड़की उसकी शादी के लिए पैसे बचाने पड़ते हैं, घर बनाना है, या बाहरी बहुत सारा ऐसा चीज है जिस प्रेशर को वह झेलता है। अगर घर का अगर इस तरह का माहौल रहे कि बात बात पे लोग आपस में झगड़े, तो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से बहुत ज्यादा मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। तो वह सोचता है और उसके मन में ऐसी इच्छा होती है कि वह जोर जोर से चिल्लाए, जोर जोर से रोए, क्योंकि हमारा पुरुष प्रधान ऐसा देश है जिसमें पुरुष रो भी नहीं सकता है। ठीक है, अगर वो इस तरह की हरकत को करेगा तो समाज उसको धिक्कारेगी कि पुरुष होके, मर्द होके रो रहे हो, लेकिन वह अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। They tell me there's an aeroplane now that goes at 1000 miles an hour now, that's too fast। और वो कह रहा है कि आज लोगों का जीवन कितना गतिमान हो चुका है कि एक प्लेन जो है 1000 मील प्रति घंटा के स्पीड से चलती है। इट मीन्स लोगों का जीवन फास्ट हो चुका है, हम कोई भी बहुत बड़ी दूरी जो है कुछ ही घंटों में तय कर सकते हैं। और इस नाटक के माध्यम से राइटर ने कहा कि इसकी कुछ लाइनें जो है मुझे बहुत ज्यादा मंत्रमुग्ध करती हैं।
नॉट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ। राइटर यहाँ कह रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे रैपिड लाइफ पसंद नहीं है, मुझे भी रैपिड लाइफ पसंद है। आई इंजॉय गोइंग इन अ कार एट 90 माइल्स एन आवर। मुझे भी कार चलाना, या जब मुझे कार चलाने का मौका मिलता तो मैं भी 90 माइल प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाता हूं, लेकिन शर्त यह है कि मेरा गाड़ी अपना नहीं होना चाहिए। मतलब दूसरों की गाड़ी है, दूसरे की गाड़ी है तो हम कितने स्पीड से भी उसको चला सकते हैं। I adore the machine that hauls you about a battersea। फिर वो कह रहे हैं कि मैं मशीनों को पूजता हूं, मशीनों का सम्मान करता हूं, क्योंकि मशीन के कारण ही आज हमारा जीवन जो है इतना सुगम हो चुका है। ठीक है, आज का व्यक्ति का लाइफ स्टाइल अगर इतना लग्जरियस है तो उसमें कहीं ना कहीं मशीन का बहुत बड़ा योगदान है। To dine in London and lunch in New York next day seems to me most satisfactory experience। अगर आज लोग चाहे तो डाइन मतलब होता है डिनर, तो लंदन में डिनर कर सकता है और न्यूयॉर्क में लंच कर सकता है। आज हमारे पास इतना ज्यादा सुविधा है। I admit it exclude all the real pleasure of travel, the sort of fun you get from a country bus in Somerset or Spain, but it gives you a superficial sense of drama। कहा जा रहा है कि अगर तेज गति से हम कहीं यात्रा करते हैं तो हमें जीवन का उतना आनंद नहीं मिलता है जितना आनंद हम बस या ट्रेन में करके उठाते हैं। ठीक है, अगर प्लेन से जाते हैं तो सपोज कीजिए कि ऐसा जैसे हमें पार्सल करके एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया गया, ठीक है, लेकिन असली मजा हम जब ट्रेन से जाते हैं या बस से जाते हैं तो सारे सीनरी को देखते हुए जाते हैं कि नदी है, तालाब है, जंगल है, पशु पक्षी सबको इजिली देखते जाते हैं। जबकि प्लेन से जाएंगे तो बहुत ज्यादा देखेंगे, तो बादल देखेंगे क्या। और फिर वो बताते हैं कि व्यक्ति को स्लो थिंकर नहीं होना चाहिए। इट मीन्स व्यक्ति को समय के साथ अपडेट होते रहना चाहिए। अगर जो व्यक्ति समय के साथ अपडेट नहीं होगा वह समाज में पीछे छूट जाएगा। और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर मुझे इंटेलिजेंस का मार्क्स दिया जाए तो मैं बहुत कम मार्क्स मुझे मिलेगा, क्योंकि मैं उतना तेजी से नहीं सोच पाता हूं। इसीलिए वो कहते हैं कि हमारे पूर्वज या हमारे जो दादा या उनके पिताजी थे उन लोगों का समय कुछ अलग था, हम लोगों का समय कुछ अलग है और आने वाला समय भी कुछ अलग होगा। तो इन सब चीज जनरेशन्स में हम लोगों को तालमेल बैठा के चलना होगा। अगर हम पुराने चीजों को ही पकड़ के चलेंगे तो नया चीज हमसे छूट जाएगा, और समय के साथ नहीं चलेंगे तो हम लोग समाज से बहिष्कृत हो जाएंगे। सपोज कीजिए कि आज से कुछ दशक पहले तक लोग लकड़ी पे, पत्ते पे भोजन बनाते थे, लेकिन समय के साथ लोग अपडेट हुए और लोग आज किस चीज पर खाना बना रहे हैं? गैस पर बना रहे हैं। पहले लोग शौचालय के लिए खेतों में जाया करते थे, लेकिन आज सब लोगों के पास शौचालय है ना, सब लोगों के पास पक्का मकान है, सब लोगों के पास बिजली है। इट मीन समय के साथ सब लोग अपडेट हुए। अगर किसी के पास घर में अगर शौचालय नहीं है तो उसके यहाँ रिलेटिव भी आने से कतराते हैं, उनके यहाँ लोग नहीं आना चाहेंगे क्योंकि उनके यहाँ शौचालय नहीं है। तो यहाँ रीजन क्या हुआ कि उससे वह समाज से पीछे छूट गया कि नहीं? वह लोग उसका अपना ही उसका साथ छोड़ रहा है क्योंकि वह समय के साथ अपडेट नहीं हुआ है। समझ गए? जैसे आज से कुछ दशक पहले तक लोगों को भोज जब खिलाया जाता था तो कहाँ खिलाया जाता था? पत्ता पर, जमीन पर बैठा के। लेकिन समय के साथ साथ उसका सिस्टम बदला। क्या पहले लोग अपना बर्तन लेके जाया करते थे, लोटा गिलास लेके जाते थे, हाँ, पानी के लिए। लेकिन अब जो है सारा सुविधा वही हम लोगों को उपलब्ध होता है। लेकिन अगर आज कोई व्यक्ति कहे कि नहीं हम जमीन पर बैठा के खिलाएंगे, कोई खाएगा? आधा से ज्यादा आदमी वहां से उठ के चलाएगा, सब लोग उसको अनावश्यक बात बोलता रहेगा। क्या अगर वो इस तरह से करेगा तो क्या हो गया? समाज से पीछे छूट जाएगा, समाज उसका बहिष्कार करेगा और नेक्स्ट भोज में उसके यहाँ कोई जाएगा? नहीं जाएगा।
तो इस लाइन के माध्यम से यही कहना चाह रहा है कि समय के साथ हम लोगों को क्या होना है, अपडेट होना है। और आपका लास्ट पैराग्राफ कह रहा है कि एज एन एग्जाम्पल व्हेन आई गो टू सिनेमा आई फाइंड माई सेल्फ इन अ होपलेस फॉग एंड आफ्टर 2 or 3 minutes आई हैव टू टर्न टू माई वाइफ फॉर इनलाइटमेंट। कह रहे हैं कि मैं एक बार अपनी पत्नी के साथ सिनेमा देखने गया, ठीक है, और जब मैं वहां गया तो मैं अपने आप को असहाय पाया, क्योंकि सिनेमा हॉल में सब लोग चुपचाप बैठे हुए थे, चारों ओर अंधेरा था। तो कुछ देर के बाद मैं अपने पत्नी की ओर मुड़ा और मैंने उससे पूछा कि इज दिस सेम गर्ल एज द वन वी सॉ एट द बिगिनिंग। वो अपनी पत्नी से पूछते हैं कि क्या ये वही लड़की है जिसको हमने शुरू में देखा था। तो उनकी पत्नी उनकी ओर घूमती है और कहती है कि नहीं, दे आर 3 girls इन दिस फिल्म, ए टॉल ब्लोंड, ए शॉर्ट ब्लोंड एंड अ मीडियम साइज ब्रूनिटी। नहीं, इस फिल्म में 3 नायिकाएं हैं, 3 हीरोइन है, जो एक टॉल ब्लोंड है, एक शॉर्ट ब्लोंड है और एक मीडियम साइज ब्रूनिटी है। ब्लोंड का अर्थ रंगीन बाल और नीले आंखें वाली लड़की, और ब्रूनिटी का मतलब होता है काले या भूरे बालों वाली लड़की या महिला। तो इसमें 3 जो है गर्ल्स है, एक लंबी है जिसकी आंखें नीली है, एक छोटी है जिसकी आंखें नीली है, और एक मीडियम साइज ब्रूनिटी है जिसका बाल नील भूरा या काला है। और कह रही है कि आप उसको जो है ABC नाम दे सकते हैं, मतलब जो टॉल ब्लोंड है उसको A, जो शॉर्ट ब्लोंड है उसको B, और जो मीडियम साइज ब्रूनिटी है उसको C नाम दे सकते हैं। और यहाँ तक राइटर जो है उस तीनों को एक ही लड़की समझ रहा था, मतलब वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था। और फिर वो कहती है कि द हीरो इज दैट, उसमें हीरो वो है हु टेक्स हिज हैट ऑफ, जो अपने टोपी को उतारता है, व्हेन ही कम्स इंडोर, जब वह अंदर आता है तो वह अपने टोपी को उतारता है, वही क्या है, हीरो है। He is going to fall in love with girls BCA in that order, और वह तीनों लड़कियों से क्या करता है, प्रेम करता है। सबसे पहले B से जो शॉर्ट ब्लोंड है, उसके बाद C से जो मीडियम साइज ब्रूनिटी है, और तब A से जो टॉल ब्लोंड है। एंड सो इट प्रूव्स टू बी, और यह साबित, मतलब यह बात जो है उसकी पत्नी इस बात को समझाती है। तो राइटर इस बात का उल्लेख करते हैं कि कुछ मामलों में जो होती है महिलाएं जो होती है ज्यादा तेज होती है या किसी चीज को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करती हैं। दे आर यू हैव अ माइंड विच हैज ट्रेन्ड इटसेल्फ टू वर्क इन हाई गियर थ्रू अ मैटर ऑफ फैक्ट, इट कैन वर्क इन अदर गियर जस्ट एज वेल। आप अपने दिमाग को जिस चीज में जितना लगाएंगे वह उस काम में उतना ज्यादा शार्प होता जाता है। और इसके बाद से फिर वही कह रहे हैं कि व्यक्ति को समय के साथ अपडेट होना चाहिए, ठीक है, समय समय पर अपने आप को अपडेट करना चाहिए, नए नए तौर तरीके सीखना चाहिए, तब जाके हम समय के साथ नेक्स्ट जनरेशन के साथ अपने आप को तालमेल बैठा सकते हैं। दैट्स ऑल, यही आपका जो था स्टोरी था।